तुम हमेशा ऐसे कैफे खोज लेते हो जो किसी छिपे हुए रत्न जैसे हों। आशा, अरे कितने समय बाद। आओ बैठो। जब तक तुम वादा करो कि जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसका अंत मुझे नहीं बताओगे। पक्का वादा। तो कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। इन दिनों वेब विकास में डूबी हुई हूँ। यह एक नई भाषा सीखने जैसा है, लेकिन अनंत संभावनाओं के साथ। यह तो दिलचस्प लगता है। तुम्हें हमेशा से ही शून्य से कुछ बनाने में मजा आता था। खैर, यह ज्यादा कॉफी और देर रातों को कोड में बदलने जैसा है, लेकिन हाँ, मजेदार है। तुम कैसे हो? वही पुराना मैं। अभी भी किताबें इतनी तेजी से पढ़ रहा हूँ कि नई ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वैसे हाल ही में कुछ हिंदी क्लासिक्स फिर से पढ़े। सच में? मैंने अभी मुंशी प्रेमचंद की निर्मला पढ़ी। हैरानी होती है कि उनके विषय आज भी कितने प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। उनके चरित्रों की गहराई हमेशा मन को छू लेती है। ऐसा लगता है जैसे प्याज की परतें हों, हर बार एक नई परत खुलती है। परतों की बात करें तो याद है जब हम कहानियों के सबसे छोटे विवरण पर बहस करते थे। मुझे उन चर्चाओं की कमी खलती है। हाँ, वे मेरी पसंदीदा बातचीत में से थीं। तुमने हमेशा मुझे चीजों को अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया। खैर, तुम ही थे जो मेरे अंतहीन सवालों और क्यों का सामना कर सकते थे। तो कोडिंग की दुनिया में कैसे प्रवेश किया? सच कहूं तो अपने कुछ विचारों को साकार करना चाहती थी। सोच रही हूं कि साहित्य और तकनीक को मिलाकर कुछ नया करूं। शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग साहित्य पर चर्चा कर सकें। यह तो तुम्हारे जुनून का एक बेहतरीन संगम होगा। तुम्हें जरूर आगे बढ़ना चाहिए। यही तो योजना है। शायद यह एक संकेत है कि हमें फिर से साथ काम करना चाहिए। तुम्हारी अंतर्दृष्टि हमेशा अमूल्य रही है। मुझे खुशी होगी। जिंदगी कैसे लोगों को अप्रत्याशित तरीकों से फिर से मिलाती है ना? शायद यह संयोग कम और अधूरी कहानियों का प्रभाव ज्यादा है। गंभीरता से हो सकता है। तो आगे क्या? क्यों ना हम एक और कप कॉफी लेकर देखें कि बातचीत हमें कहां ले जाती है। सुनकर अच्छा लगा। चलो करते हैं। दोनों मुस्कुराते हैं। हवा में एक नए जुड़ाव की अनुभूति तैरने लगती है, क्योंकि बाहर बारिश थमने लगती है।